नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उवज्झायाणम् नमो लोए सवसाहुणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिकर। ये परम मांगलिक ग्रंथ श्री छड़ाला जी हैं। इसके रचिता पंडित श्री दौलत राम जी हुए हैं। इसके अंतर्गत उन्होंने 6 ढालें लिखी है। 6 ढालों में से हम पढ़ रहे हैं दूसरी ढाल। दूसरी ढाल में किस बात का वर्णन है? दूसरी ढाल में अग्रहित 6 बातों का वर्णन है। तो हम 6 बातों का वर्णन शुरू करें उसके पहले हम आज धर्म की चर्चा करते हैं। आज हमको चर्चा करनी है उत्तम मार्दव धर्म पे। तो वो करने के बाद फिर अपन बात करेंगे कि आज अपन रिवीजन करना है ना, तो उस रिवीजन के बाद उसके बात करेंगे अपन। ठीक है, चलिए तो फिर अपन चर्चा करते हैं उत्तम मार्दव धर्म की। ठीक है। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, सत्य शोच संयम तप त्याग उपाव है, आकिंचन्य ब्रह्मचर्य धर्म दश सार है, चहु गति दुख ते काढ़ी मुक्ति करतार है। हमने कल बात की थी उत्तम क्षमा धर्म की। आज हम मना रहे हैं उत्तम मार्दव धर्म। क्या होता है उत्तम मार्दव धर्म? मार्दव क्या है, सबसे पहला प्रश्न तो यही। और मार्दव के पहले जो उत्तम शब्द लगाया है अपन ने, उत्तम मतलब क्या होता है? उत्तम का मतलब कल बताया था। उत्तम किस चीज का सूचक है? उत्तम सम्यक दर्शन का सूचक है। जीव में सम्यक दर्शन पूर्वक ही ये सारे धर्म होते हैं। सम्यक दर्शन नहीं है तो उत्तमता की तो बात क्या करें, फिर इन धर्मों की बात ही नहीं हो सकती है। वो देखेंगे आज वापस से बार बार प्रसंग आएगा। तो मार्दव क्या है? जैसे हमने कल देखा था, क्षमा जो है आत्मा का स्वभाव है। वत्तु स्वभावो धम्मो, ऐसी कल परिभाषा बताई थी। क्षमा आत्मा का स्वभाव है, इसलिए क्षमा धर्म है। वैसे ही मार्दव क्या है? मार्दव भी आत्मा का स्वभाव है। क्या है मार्दव? आत्मा का स्वभाव। ठीक है, आत्मा का स्वभाव कौन सा स्वभाव है ऐसा? तो कल भी हमने वो भी आत्मा का स्वभाव था, आज ये भी बोल रहे हैं ये भी आत्मा का स्वभाव है। ये आत्मा में अनंत गुण होते हैं। ठीक है, तो अपन ऐसे चारित्र की अपेक्षा कथन करें तो चारित्र में जो वीतरागता प्रकट होती है तो ये सारे गुण प्रकट होते हैं। एक क्षमा है, मार्दव है, आगे जो 10 धर्म की चर्चा करेंगे हम, वो सारे धर्म ये वीतराग चारित्र परिणति में ये सब धर्म पाए जाते हैं। तो मार्दव क्या है? कल अपन ने देखा था क्रोध क्या था, क्षमा क्या थी? क्षमा क्षमा स्वभावी आत्मा का अवलंबन लेकर जो क्रोध के अभाव रूप शांत पर्याय प्रकट होती है उसे हम क्षमा कहते हैं। वैसे ही मार्दव क्या है? मार्दव स्वभावी आत्मा के आश्रय से आत्मा में जो मान के अभाव रूप शांत पर्याय प्रकट होती है वह मार्दव है। समझ में आई मार्दव की परिभाषा? तो ये अपन को क्या अस्थि रूप से बनानी परिभाषा, नास्ति से नहीं कि मान के अभाव को। तो जैसे मार्दव नाम का कोई गुण ही नहीं है तो नहीं, मार्दव आत्मा का स्वभाव है। मार्दव का मतलब होता है कोमलता, मृदुता। क्या होता है? मृदु और भाव मार्दवम। जो मृदुता का भाव है, कोमलता का भाव है, उसे हम मार्दव कहते हैं। आत्मा में कठोरता नहीं है, कोमलता है उन परिणामों को। तो मान का मतलब कठोरता हुआ, फिर इसका मतलब ये हुआ। समझ में आ रहा है ना? मार्दव किसे कहा? देखो ये शुरू के 4 धर्म तो याद करना बड़ा आसान है। क्रोध मान माया लोभ, इसके अभाव रूप क्या क्या होते हैं? क्षमा मार्दव आर्जव और शोच। आसान, ठीक है, आसान नास्तिक रूप से परिभाषा अभाव रूप से याद करना है तो। और आपको स्वभाव अस्थिर रूप से याद करना है तो फिर आपको ये ऐसा याद करना होगा पूरा, जैसे मृदुर भाव मार्दवम, या उस स्वभाव का अवलंबन लेकर आत्मा में जो शांत पर्याय प्रकट होती है वो आत्मा का स्वभाव, वो धर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा मान के अभाव रूप शांत पर्याय। तो प्रश्न उठा फिर कि मान कषाय मतलब क्या होता है? तो कषाय मतलब क्या होता है? कल हमने देखा था कषाय क्या होता है। जो आत्मा को कषे, दुख दे, उसे कषाय कहते हैं। जो अनादिकाल से चारित्र का विभाविक परिणमन चला आ रहा है, चारित्र के विभाविक परिणमन को, इसको कषाय कहते हैं।
विकारी परिणमन है ये चारित्र का, क्रोध, मान, माया, लोभ, और उसके बाद हास्य, रति, रति, ये भी हमने पढ़ा था। यहाँ तो बात प्रमुखता चल रही क्रोध, मान, माया, लोभ की। तो कषाय किसे कहते हैं? जो आत्मा को कषे अर्थात दुख दे, या सहजानंद स्वरूपी आत्मा में, आत्मा का स्वभाव कैसा है? सहजानंद स्वरूपो हम, ऐसा तो मेरा स्वभाव है, लेकिन फिर भी अनादि काल से आत्मा में चारित्र मोह के उदय के वशीभूत होकर यह आत्मा वैभाविक परिणाम कर रहा है, स्वभाव रूप परिणमन नहीं कर रहा है। तो वैभाविक परिणामों को, विकारी परिणामों को हम कषाय कहते हैं। ये कषाय ही आत्मा को दुख देने, कष्ट हैं आत्मा को तो दुख देते हैं। क्या देता है आत्मा को दुख? कषाय के भाव या आत्मा को दुख देते हैं। तो फिर ये तो कषाय की परिभाषा हुई। तो मान कषाय की क्या परिभाषा हुई? तो अपन ने जैसे कल बताया था, क्षमा की, क्रोध की क्या परिभाषा है? क्षमा स्वभावी आत्मा जब अपने स्वभाव का अवलंबन लेकर विकारी रूप से परिणमन करता है, तब उन क्रोध रूप, उन विकारी परिणामों को हम क्रोध कहते हैं। वैसे यहाँ लगाएंगे क्या? मान की परिभाषा। मान किसे कहते हैं? मार्दव स्वभावी आत्मा जब अपने स्वभाव का अवलंबन छोड़कर विभाव रूप परिणमन करता है, तब उन कठोर परिणामों का नाम मान कषाय है। क्योंकि मार्दव जो है कोमलता का नाम है, तो फिर मान मतलब कठोरता का नाम हुआ। मान कोमलता का अभाव है एक तरह से, अकड़ के परिणाम, उनको हमने कहा मान। समझ में आ रहा है ना? घमंड के परिणाम, मद के परिणाम, मद क्या होता है अपन देखेंगे आगे। एरोगेंस के परिणाम, अपने आप को स्वयं बहुत ऊंचा समझे और अन्य लोगों को बड़ा हीन समझे, ऐसे जो उसके उच्चता के परिणाम पाए जा रहे हैं। और उच्चता के परिणाम ऐसे नहीं पाए जा रहे कि वो स्वभाव के आश्रय से पाए जा रहे हैं। उच्चता के परिणाम पर पदार्थों का अवलंबन लेकर वो स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझ रहा है और अन्य को बड़ा दीन समझता है अपने से। ठीक है? और किसी किसी प्रवृत्ति होती है वो देखेंगे हम लोग, लेकिन ये इस प्रकार के परिणामों को हम मान के परिणाम कहते हैं। और इसके अभाव रूप जो परिणाम होते हैं आत्मा के, उसको मार्दव के परिणाम कहते हैं, कोमलता के परिणाम। ठीक है? अब एक प्रश्न उठता है यहाँ से कि भाई क्रोध और मान, इन दोनों में क्या अंतर है? कोई बताना चाहता क्रोध और मान में क्या अंतर है? क्रोध और मान ये दोनों जो है द्वेष रूप कषाय हैं, दोनों ही आत्मा को कष्टी है, दुख देती है, आत्मा का वैभाविक परिणमन है। आत्मा स्वभाव का अवलंबन छोड़कर विपरीत रूप परिणमन करता है, तो उसके क्रोध होता है, मान होता है। लेकिन अंतर क्या है फिर इन दोनों में, यदि सिमिलरिटी है तो अंतर क्या है कि दोनों, मतलब सिमिलरिटी तो ये हुई कि दोनों द्वेष रूप पर्याय है। लेकिन क्रोध क्या है? क्रोध उन पर आता है जो अपने, कल बताया था क्रोध क्यों आता है, ये जीव पर पदार्थों में इष्ट और अनिष्ट की कल्पना करता है। और जब पर पदार्थ अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन नहीं करता है, तो इसको पर पदार्थों पे क्रोध के भाव आते हैं, ये क्रोध है। और मान क्या है? मान में इसको पर पदार्थों के संयोग से स्वयं के उच्चता के परिणाम होते हैं। स्वयं मैं बड़ा हूं, ऐसे बड़प्पन के परिणाम है, ये मान है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्रोध है वो पर पदार्थों के अनिष्टता जब होती है, अनिष्ट पदार्थों का जब संयोग होता है, तब इसे क्रोध आता है। और मान पे क्या होता है? इष्ट पदार्थों का जब संयोग होगा, तो और वो इस तो इसके मान कषाय की प्रमुखता रहेगी। इसलिए क्रोध में क्या होता है कि ये तो पदार्थ की बात हुई, लेकिन जब व्यक्तियों की बात करें तो क्रोध क्या है? जो निंदक मिल गया तो वो निंदा करता है इसकी, तो इसको उस निंदक पे बड़ा क्रोध आता है। मान कषाय में कौन मिलता है? लेकिन इसको प्रशंसक मिलता है अपना, तो इसको प्रशंसक, तो इसलिए क्या है, ये निंदक को दूर रखना चाहता है। मतलब क्रोध में जिन वस्तुओं से क्रोध आया उनको ये दूर करना चाहता है। मान में जिन वस्तुओं से या जिन प्रशंसकों से इसको मान में वृद्धि हो रही है, मान का पोषण हो रहा है, उनको ये अपने पास में रखना चाहता है। क्रोध जो है एक्चुअली निंदा है, निंदा यूजुअली क्या होती है? पीठ पीछे होती है। और प्रशंसा जो है ये सामने होती है। सब अंतर है क्रोध और मान में, कैसे होता है कैसे नहीं होता है। क्रोध जो है वो यूजुअली क्या होता है? अपनी असफलताओं पे आता है। लेकिन मान जो है वो अपनी सफलताओं पे आता है। हम कितने सफल है देखो अपने जीवन में, और बताते प्रदर्शन होता है अपनी सफलताओं का व्हाट्सएप पे, आज हमने ये अचीवमेंट किया लाइफ में, जो भी है सर्टिफिकेट पोस्ट कर देते हैं लोग। हमारी मतलब वो क्या है, लोगों को प्रेरणा देना एक अलग बात है, लेकिन अपनी सफलताओं पे लोगों को, कि लोग हमारी प्रशंसा करें, हमने इतना अच्छा काम किया है, इसलिए वो प्रशंसा चाहता है। तो क्रोध क्या है? प्रतिकूलता मिलने पर
प्रतिकूल संयोगों से, प्रतिकूल वस्तुओं से, प्रतिकूल व्यक्तियों से, है ना, इस प्रकार से जब संयोग होता है तो क्रोध के परिणाम है। लेकिन जो मान के परिणाम है, अनुकूल संयोगों से, अनुकूल व्यक्तियों से, अनुकूल घटनाओं से अपनी सफलताओं पर जीव को मान होता है। क्रोध और मान में एक और अंतर है। देखो, क्रोध जब होता है ना तो जीव उसको भूल जाना चाहता है, किसी पे, किसने इस पे क्रोध किया या इसने क्रोध किया, तो ज्यादा लंबा उसको याद, बेर रूप में परिणमन नहीं हुआ है उसका, तो उसको भूल जाएगा प्रायश्चित करके थोड़ा सा, यदि थोड़ा भी सज्जन है तो। लेकिन मान जो है, किसी ने इसको सम्मान दे दिया, मान लो कि आप हमारे समाज के बड़े कार्यकर्ता हो, इतना ही बोल दिया, कुछ भी कर दिया, तो क्या करेगा, जो सम्मान पत्र इसको मिला है वो बड़े बड़े बिल्कुल जूम करा के अपनी ड्राइंग रूम में लगाएगा कि लोग आए तो उनको देखें कि हाँ देखो मेरे को इतना बड़ा सम्मान मिला है। तो इस सम्मान में भी मान छुपा हुआ है, देखो सम प्लस, है ना, मान छुपा हुआ है कि नहीं उसमें। तो सम्मान पत्र मिला है, उसको अपने दीवार पे लगा रहा है, तो ये अपना मान कषाय का पोषण कर रहा है, लोगों से चाहता है, तारीफ सुनना चाहता है कि अरे वाह, हमको तो पता ही नहीं था कि आप मिस यूनिवर्स हो, है ना, इतना बड़ा तो होगा ना सम्मान, तो इसे लगवाया होगा दीवार पे कि छोटा मोटा था। हाँ। जिस रेस में दौड़ रहा है उस रेस में पता नहीं कितनी दौड़ गए। देखो अपन बात करेंगे इनके आगे कि कैसे मान नहीं किया जाए, लेकिन अभी तो अपन अंतर समझ रहे हैं इन दोनों में कि अंतर क्या है। ठीक है, आगे चलें यहाँ से। लिखा नहीं हुई है स्लाइड में हमने, ये तो सिर्फ बताने के लिए था क्रोध और मान में क्या अंतर है। यहाँ से आगे चलते हैं। अब ये अपन ये देख रहे थे कि क्रोधी जीव क्या करता है, देखा हमने मानी जीव की क्या प्रवृत्ति है। देखो क्रोधी जीव की प्रवृत्ति हमने कल पढ़ी थी, जिसपे क्रोध आता है उसको बड़ा भरा भला बुरा बोलता है, कुछ इसके मन में, इसके मन वचन काय पे इसका कोई भी कंट्रोल नहीं रहता है, कैसे भी करके अपनी बात मनवाना चाहता है। तो ये क्रोधी जीव की प्रवृत्ति है। पढ़ रहे हैं मानी जीव की प्रवृत्ति। देखो मोक्ष प्रकाशक से हमने लिया है, क्या लिखा मोक्ष प्रकाशक में, जब इसके मान कषाय होती है, मानी जीव की प्रवृत्ति की कैसे कैसी वो हरकतें करता है वो पढ़ रहे हैं अपन। जब इसके मान कषाय होती है तब यह औरों को नीचा व अपने को ऊंचा दिखाने की इच्छा करता है। अन्य में से नीचे हैं, मैं ऊपर हूं, ऐसे इसके मान के भाव, मान का पोषण चल रहा है। और उसके अर्थ अनेक उपाय सोचता है कि मैं कैसे उनसे अपनी उच्चता साबित करूं, उसके लिए ये अनेक उपाय सोचता है। और फिर क्या करता है, अब क्या करना, अपने को उच्चता साबित करना है तो दो काम, देखो दो काम करना है, या तो अपन स्वयं वाकई में उच्च बन जाएं, और नहीं बन रहे हैं तो दूसरों को नीचा कर दें, नीचा दिखाएं, उनके साथ, उनके पीठ पीछे उनकी क्या करें, निंदा करें, ताकि उनकी जगत में वो हीनता के पात्र बने। इससे क्या करता है, वो अन्य की निंदा करता है और स्वयं की प्रशंसा करता है, और कैसे भी करके अनेक प्रकार से औरों की महिमा मिटाता है और अपनी महिमा करता है। क्या करेगा, पीठ पीछे बुराई करेगा, और यदि अचीवमेंट है सामने वाले का तो बोलेगा तो छोटी सी बात है, इन्होंने चीटिंग करके करा है, या ये तो ये इनका कर्म का उदय था, ये फ्लूक था। इस प्रकार से वो क्या है, दूसरों की महिमा मिटाएगा और स्वयं की समकी कि देखो ये हमने जो करा है कोई आसान काम नहीं है, ये छोटा मोटा काम नहीं है, हम इतने लोग बैठे थे एग्जाम में 50,000 लोग, उसमें हमारा नंबर लगा है, उन्होंने तो चीटिंग करके पास करी। तो क्या है, ये अपनी महिमा कर रहा है, दूसरों की महिमा मिटाता है, क्यों, क्योंकि अपने को बड़ा दिखाना है लोगों के सामने। और देखो एक इसमें मानी जीव की एक प्रवृत्ति है, हम में यदि हो तो हम निकाल लें। क्या होता है, मानी जीव क्या करता है, आगे लिखा है यहाँ पे, तथा मान होने पर कोई पूज्य बड़े हों तो उनका भी सम्मान नहीं करता, क्योंकि इसके कठोरता के परिणाम पाए जा रहे हैं, मृदुता के परिणाम नहीं पाए जा रहे हैं। तो यदि कोई पूज्य भी है, बड़ा भी है, तो उनका भी तिरस्कार कर देता है। कोई धर्मी हो, धर्मी का तिरस्कार कर दे, कोई 4-5 शास्त्र पढ़ ले, मुनिराज के सामने चले जाए तो क्या करे, मुनिराज का भी तिरस्कार करने के भाव हो जाए इनके। अपना बड़प्पन दिखाना, आपको बताया था क्या हमने एक बार एक मुमुक्षु गए आचार्य श्री विद्यासागर जी के पास में, बताया था क्या मैंने, नहीं बताया। तो उन्होंने, बिना जी ने सुनी थी ये कहानी, तो नहीं, प्रमाण सागर ने सुनी थी शायद। तो उन्होंने क्या, मुमुक्षु भाई ने आचार्य श्री से प्रश्न पूछा, क्या प्रश्न पूछा कि आपने समय सार कितनी बार पढ़ा, बताई थी, नहीं बताई, नहीं बताई, आपने समय सार कितनी बार पढ़ा, ऐसा मुमुक्षु भाई ने आचार्य श्री से प्रश्न पूछा। तो आचार्य श्री ने बताया कि जितनी बार पढ़ा, उन्होंने मान लो उन्होंने वाला 15 बार पढ़ा, ऐसा मान लो इन्होंने बोला, मुझे नंबर याद नहीं है, मान लो उन्होंने बोला आचार्य श्री ने 15 बार पढ़ा। तो मुमुक्षु भाई ने बोला, अरे हमने 25 बार पढ़ा है।
ऐसा करके हम बड़े हो गए अब तो। मतलब मुनिराज को आचार्य श्री के सामने ऐसा बोले कि हमने इतनी बार पढ़ा, लेकिन आचार्य श्री, तो आचार्य श्री ने क्या जवाब दिया पता है आपको? भैया हमने तो जो पहली बार पढ़ा था तब हमारे कपड़े उतर गए, अब आपने कैसा पढ़ा है तो आप ही जानते हो। तो एक अपन देखिए बात क्या कर रहे थे कि जो धर्मियों है, धर्मी के पास आके भी स्वयं स्वयं का बड़प्पन चाहता है, मतलब उनको धर्म नहीं दिख रहा, रत्नत्रय के धारी मुनिराज वो नहीं दिख रहे हैं, उनको ये दिख रहा है कि इन्होंने समय सार कितनी बार पढ़ा। एनीवे, यहाँ से आगे चले हम, तो वो कोई सम्मान नहीं करता, कुछ विचार नहीं करता, यदि अन्य नीचा और स्वयं ऊंचा दिखाई न दे तो अपने अंतरंग में आप बहुत संतापान होता है। और आगे और लिखा मोक्ष महाप्रकाशक में, अंगों का घात करता है, और यहाँ तक कि यदि अपना मान खंडित होता हुआ दिखाई दे और कुछ इसको उपाय न सूझे अपने मान के पोषण का, तो यह विष भक्षण करके मरने को भी तैयार हो जाता है। मतलब इसको अपनी मान कषाय अपनी आयु से ज्यादा प्यारी है, इसका मतलब ये है। ऐसे ऐसे जीवों की प्रवृत्ति होती है, मानी जीवों की। अभी हम में हो यदि कठोरता के परिणाम है, हाँ, इस प्रकार के कंपैरिजन के परिणाम है, लोगों को नीचा दिखाने के, स्वयं के ऊंचा अनुभव करवाने के परिणाम हैं, तो फिर हम देख लेंगे हमारी प्रवृत्ति किस ओर है। ये तो मानी जीव की प्रवृत्ति है। अपन ने अब एक शब्द बार बार आ रहा है यहाँ पे, अनंतानुबंधी। देखो कल भी बताया था, अनंतानुबंधी क्रोध क्या है? अनंतानुबंधी क्रोध आत्मा के प्रति अरुचि का परिणाम है। कल समझाया था इसको कैसे है। अनंतानुबंधी क्रोध ये आत्मा के प्रति, वैसे अनंतानुबंधी मान यह भी आत्मा के प्रति अरुचि का परिणाम है। क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? नहीं, तो आत्मा के प्रति अरुचि का परिणाम कैसे है, ये प्रश्न है। आत्मा के प्रति अरुचि अनंतानुबंधी मान है, कैसे है? देखो ये बात है ना, बहुत फंडामेंटल है, इसको भूल मत जाना। मालूम चला पूरी छड़ाला पढ़ ली और फिर यही फंडामेंटल्स क्लियर नहीं हुए। अनंतानुबंधी कषाय मतलब पहली कषाय चौकड़ी का जब जब भी उदय पाया जाता है, मतलब अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी बोली मतलब अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, यदि इसका उदय पाया जा रहा है जीव को, तो इसका मतलब नियम से मिथ्या दृष्टि है। और मिथ्या दृष्टि जीव जो रहता है उसको अपनी आत्मा के प्रति रुचि नहीं है, उसको स्व की रुचि नहीं है, उसको पर की रुचि है। ऐसा तीसरे हाल में कल ही बताया, तीसरे हाल में बोलेंगे। आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माहिन ताते शिव मग लाग्यो चाहिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मग सो दुविध विचारो, जो सत्यारत रूप सुनिश्चय कारण सो व्यवहारो। ये पहला छंद, उसके बाद दूसरा छंद देखो, सुनना ध्यान से। पर द्रव्यन ते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व भला है। पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा में रुचि, ये सम्यक तो यही भला है। सम्यक दर्शन की परिभाषा तीसरी ढाल में आएगी जो हम पीली ढाल चला रहे हैं। पर द्रव्यों से भिन्न मेरी सुख स्वभाव आत्मा ही पूर्ण रूप से परम उपादेय है। वही उन्होंने वहां लिखा, पर द्रव्यों से भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, मतलब आत्मा में रुचि, पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा में रुचि, उसका नाम सम्यक दर्शन है। तो फिर अनंतानुबंधी मान क्या हुआ? आत्मा के प्रति अरुचि। क्यों? क्योंकि अरुचि इसका मतलब मिथ्या दर्शन है, और मिथ्या दर्शन है मतलब चारों कषाय चौकड़ी का उदय है। तो पहली कषाय चौकड़ी भी इसका भी उदय पाया जा रहा है, मतलब अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी का भी उदय है, मतलब अनंतानुबंधी मान का भी उदय है, मतलब अनंतानुबंधी मान ये आत्मा के प्रति अरुचि का परिणाम है। तो अनंतानुबंधी मान को हटाना है तो क्या करना है? सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना है। क्यों प्राप्ति करना है? क्योंकि अनंतानुबंधी का मतलब क्या होता है, कल बताया था, थोड़ा सा पूरा खुलासा नहीं किया था। अनंतानुबंधी का मतलब होता है ऐसी कषाय जो अनंत संसार का अनुबंध कराए, उसको बोला अनंतानुबंधी। अनुबंध मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट। तो अनंत साल का कॉन्ट्रैक्ट करना है यदि जीव को, तो अनंतानुबंधी अपने पास रखे, क्योंकि ये जो है अनंत संसार का कॉन्ट्रैक्ट कराएगी। और यदि नहीं करना है, जल्दी जाना है मोक्ष, जाना ही है ना, तो इसका मतलब क्या है कि अनंतानुबंधी कषाय का अभाव करना है, इसका मतलब सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना है। तो अनंतानुबंधी कषाय में अनंतानुबंधी मान भी है। तो आत्मा के प्रति अरुचि यदि क्रोध है तो आत्मा के प्रति अरुचि अनंतानुबंधी मान भी है। तो ये अनंतानुबंधी मान का, अब ये मान तो हो गया अनंतानुबंधी, इसका मूल कारण क्या है? तो मूल कारण बताया अभी, क्या है मूल कारण? मिथ्या दर्शन है। अब ये क्या है, इसको मैंने कल क्रोध में लगाया था,
आज इसको मान में लगाएं तो क्या है, अनंतानुबंधी मान का मूल कारण शरीर आदि पर पदार्थों एवं अपनी विकारी अल्प विकसित अवस्थाओं में एकत्व की बुद्धि है और ममत्व के परिणाम है। क्या है एकत्व ममत्व के परिणाम, ये हमने पढ़े हैं। क्या है, शरीर से भिन्न, देखो लिखा शरीर आदि पर पदार्थ, तो पहले शरीर से भिन्न पर पदार्थों का स्वामी मैं हूं, शरीर का स्वामी मैं हूं। अपनी विकारी अल्प विकसित छायोक्षमिक ज्ञान का उदाहरण के लिए छायोक्षमिक ज्ञान का स्वामी मैं हूं। इस प्रकार से उसकी शरीर से भिन्न पर पदार्थों से, स्वयं के शरीर से और अपनी अल्प विकसित पर्यायों से एकत्व और ममत्व के परिणाम पाए जाते हैं। और ये परिणाम पाए जाते हैं और इस परिणामों में क्या होता है कि स्वयं को ऊंचा समझता है और अन्य को नीचा समझता है, इसलिए इसके अनंतानुबंधी मान पाया जाता है। तो अनंतानुबंधी मान हटाना है मतलब सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना है। अब देखो इसको हटाते हैं अपन। अनंतानुबंधी मान का कारण 7 तत्वों में विपरीत श्रद्धा कैसे है, हमने बताया ना अभी मिथ्या दर्शन पाया जाता है इसके। अनंतानुबंधी मान जिसके पाया जा रहा है उसके मिथ्या दर्शन पाया जा रहा है। मिथ्या दर्शन पाया जा रहा है मतलब जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरधेति न माहि विपर्ययत्व, ऐसा विपरीत करने का भाव पाया जा रहा है। मतलब 7 तत्व मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत 7 तत्वों में विपरीतता पाई जा रही है। किसके, जिसके अनंतानुबंधी मान पाया जाता है। मार्दव हम पढ़ रहे हैं ना, मान के अभाव को मार्दव भूल मत जाना कि सब्जेक्ट क्या है। मान के अभाव को मार्दव कहा नास्ति से। तो ये जब मान पाया जाता है तब 7 तत्वों में विपरीत श्रद्धान कैसे पाया जाता है, कैसे पाया जाता है। क्या था पहला, मैं सुखी दुखी मैं रंक राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुततीय में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण, पुदगल नभ धर्म अधर्म काल, इन ते न्यारी है जीव चालता को न जान, विपरीत मान करी करे देह में निज पिछन। दो पूरे छंद है आगे ऊपर नीचे बोल दिया ये, लेकिन 2 छंद हैं ये इसके। किसके, जीव का जीव तत्व में विपरीत श्रद्धान, मतलब इसके कैसे विपरीत श्रद्धान पाया जा रहा है, पर मेरा है बस ये इसका विपरीत श्रद्धान है। तो इस विपरीत श्रद्धान से मान कैसे होता है, ये मान है ना, अभी देखेंगे आगे, ये मान किसी के आश्रय से होता है। किसके आश्रय से, जैसे बड़ी गाड़ी है हमारे पास में, तो मेरी कार है ऐसा ये कहता नहीं है, कहता तो ही है, साथ में मानता भी है कि मेरी कार है, मेरा बड़ा मकान। भाई मान के यही साधन होते हैं। बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस, सुंदरता, अपन पढ़ेंगे आश्रय, इसमें आएंगे आगे अभी। तो ये शरीर से भिन्न, प्रत्यक्ष शरीर से भिन्न है, लेकिन ये शरीर से भिन्न पर पदार्थों का स्वामी स्वयं को कह रहा है। पर पदार्थों से वो कह रहा है और मान रहा है, और पर पदार्थों से एकत्व और ममत्व ये स्थापित कर रहा है। ये क्या हुआ, जीव का जीव तत्व में विपरीत श्रद्धान। क्यों, क्योंकि मैं कार, मतलब मेरी कार है, तो मेरी स्वयं में उसने कार की स्थापना कर ली, क्योंकि मेरा तो वही ना जो मुझ में है, तो मेरी कार है ऐसा बोला, ऐसा माना, तो स्वयं में इसने पर पदार्थों की स्थापना कर ली। जीव में अजीव तत्व की स्थापना, ये जीव का जीव तत्व में विपरीत श्रद्धान है। आगे देखें अपन, तो इसके क्या पाया जा रहा है, शरीर से भी एकत्व पाया जा रहा है। शरीर की सुंदरता मेरी सुंदरता है, शरीर की उत्पत्ति मेरी उत्पत्ति, शरीर का नाश मेरा नाश। तो ये इसका मतलब शरीर में स्वयं की स्थापना कर रहा है अभी ये। कि शरीर ऐसा है तो मैं ऐसा हूँ, मतलब शरीर में स्वयं की स्थापना हो गई ना। अंतर समझ में आ रहा है ना, ये बार बार मैं शरीर हूँ, शरीर में हूँ, मैं शरीर हूँ ऐसा हो रहा, तो जीव का जीव तत्व में विपरीत श्रद्धान, शरीर में हूँ तो जीव का अजीव तत्व में विपरीत श्रद्धान। ये देखना आपकी स्थापना कहाँ हो रही है, जीव की अजीव, जीव में अजीव की स्थापना है तो जीव तत्व में विपरीत श्रद्धान, और अजीव में जीव की स्थापना है तो अजीव तत्व में विपरीत श्रद्धान। तो शरीर गोरा है तो मैं गोरा हूँ, ऐसा इसने भाव करे कि शरीर की सुंदरता मेरी सुंदरता है। तो इसने शरीर में अपनी स्थापना करी, तो शरीर में जीव की स्थापना हुई, तो इसका अजीव तत्व में विपरीत श्रद्धान है। मैं सुंदर हूँ, मैं बड़ा कुल वाला हूँ, मेरे तो पूर्वज को पता नहीं है, जानते नहीं हो क्या मेरे को, मेरे तो नाना परिवार, ये आगे आएगा सब अपन लेंगे अभी सब, मेरा शारीरिक बल नहीं पता है आपको। तो उसने क्या करा, इस प्रकार से पर पदार्थों के सहयोग से अपने को बड़ा माना। ये इसका जीव अजीव दोनों तत्व में विपरीत श्रद्धान है। आगे चलना है यहाँ से, आश्रव तत्व में विपरीत श्रद्धान को बताना चाहेगा,
इसने आश्रव तत्व में जिसके अनंतानुबंधी मान पाया जाता है उसके आश्रव तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धान कैसे पाया जाता है, ये प्रश्न है। किसी की आवाज नहीं आ रही है। राग के कारण पाया जाता। राग के कारण, राग के कारण कैसे पाया जाता है? बताओ कैसे पाया जाता है? देखो सीधी सी बात है ना, ये क्या करना चाहता है, ये अपने मान कषाय का पोषण करना चाह रहा है। और मान कषाय के पोषण होने में ये सुखी मानता है। रागादि प्रगट ये दुख देन तिन्हीं को सेवत गिनत छेन। ये तो हमने पढ़ा था कि ये जीव क्या है, कषायों का सेवन करके उस कषाय में सुख का अनुभव कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, मान के संबंध में देखें तो ये मान का सेवन करके अपने को सुख रूप मान रहा है, मतलब कषाय का पोषण करके सुख होना मान रहा है। इसका मतलब इसके आश्रव तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धान पाया जा रहा है। समझ में आ रही है बात? आ गई? पक्का आ गई ना? कंफ्यूजन हो तो पूछता ना भाई, तो ये एग्जाम में लोगों ने बहुत कंफ्यूजन हुआ लोगों को ये करने में कि ये कौन से तत्व में विपरीत श्रद्धान है। जो पंक्तियां याद होना चाहिए बस, ये पंक्ति याद करो, राग आदि प्रकट ये दुख देन तिन्हीं को सेवत गिनत छेन, हो जाएंगे बस। सारी कषाय आ गई इसमें, मिथ्या विरोधी प्रमाद कषाय योग सब आ गया। कषाय आया कि नहीं आया? तो कषाय में क्रोध मान माया लोभ आई कि नहीं आई? तो मान आया कि नहीं आया? मान का सेवन करके गिनत छेन आ गया आश्रय तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धान। अब बंध तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धान, इसके जिसके अनंतानुबंधी मान पाया जा रहा है, इसके बंध तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धान कैसे? ये बार बार क्यों बोल रहा है अनंतानुबंधी? अनंतानुबंधी को लोप करके बोले तो थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी फिर फिर नहीं बोल पाएंगे। जिनको समझ में आ गया उनको समझ में आ गया, पहले समझाया था ये। अनंतानुबंधी मान लगाना है साथ में, क्योंकि जिसके अनंतानुबंधी चली गई है उसके फिर ये सात तत्वों में विपरीत श्रद्धान कहाँ बचा? उसके समीचीन श्रद्धान हो गया फिर। इसलिए बार बार लगा रहे हैं अनंतानुबंधी मान जिसके पाया जाता है उसके, वो आप बताइए बंध तत्व में विपरीत श्रद्धान कैसे पाया जाता है? हाँ तो ये अप्लाई करना है पंक्तियां याद करने के बाद। कैसे पाया जाता है? शुभ का बंद होगा तो अच्छा रहेगा और दुख का होगा। यह जीव शुभ के बंध में शुभ अशुभ बंध के फल मंझार रति अरति करे निज पद विसार। यह शुभ के बंध को अच्छा मानता है। क्यों? क्योंकि शुभ का बंध जब उदय में आएगा तब इसको इष्ट सामग्रियों की प्राप्ति होगी, जिनका आश्रय ले लेकर ये स्वयं मानी होगा कि मेरे पास जो है किसी के पास नहीं है, इसके लिए मुझे विशेष अतिशय पुण्य चाहिए ना, तो इसको पुण्य का बंध अच्छा लगता है, पुण्य का फल अच्छा लगता है। और पुण्य का फल और पुण्य का बंध अच्छा लगना, यही तो बंध तत्व में विपरीत श्रद्धान है। समझ में आई बात? आई? संवर्त तत्व में विपरीत श्रद्धान कैसे पाया जाता है? आत्महित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्ट दान। अब क्या है, संसार शरीर और भोगों से विरक्ति के परिणाम पाए जाएंगे क्या इसके? इसको तो संसार में मजा आ रहा है, इसको तो इसके भोगों की जो प्राप्ति हुई है जिनसे इसके मान कषाय का पोषण होता है उनका सेवन करके इसको जब मजा आ रहा है, तो ये क्या उदासीनता के परिणाम पाए जाएंगे? उल्टा उदासीनता के परिणाम को तो कष्ट रूप मानेगा ये। इसलिए इसके संवर्त तत्व संबंधी भी विपरीत श्रद्धान पाया जा रहा है। और थोड़ा बहुत भी यदि ज्ञान पाया जा रहा है इसके, तो वो ज्ञान का उपयोग भी ये बड़प्पन स्थापित करने के लिए, लोगों में अपना बड़प्पन दिखाने के लिए कर रहा है। तो इसलिए इसके सम्यक ज्ञान भी नहीं पाया जा रहा है, तो इसको संवर्त तत्व में विपरीत श्रद्धान पाया जा रहा है। निज तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धान कैसे पाया जा रहा है? रोकी न चाह निज शक्ति खोए। बताओ। रोके न चाह निज शक्ति खोए, शिव स्वरूप निराकुलता न जोए। हाँ तो अब इसको अप्लाई करना है एग्जाम में, पूछी नहीं पंक्तियां, इसलिए हमको पता था पंक्तियां फ्रंटली है तो हमने एप्लीकेशन पूछा अप्लाई करो इसको। मान कषाय पाई जा रही है, अनंतानुबंधी मान पाया जा रहा है, तो तब संबंधी विपरीत श्रद्धान कैसे, निर्जरा तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धान कैसे पाया जा रहा है? ये तप करके अपना बड़प्पन दिखाना चाहता है लोगों को कि देखो मैं कितना बड़ा तपस्वी हूँ, मेरे प्रतिमा है, मेरे
3 उपवास करे, 5 करे, ऐसा बड़प्पन दिखाने के लिए उपवास कर रहा है, निर्जरा करने के लिए उपवास नहीं कर रहा है। तो इसने तप धारण करके मान कषाय की इच्छा करी, लोगों में अपना प्रसिद्धि की इच्छा करी, तो फिर इच्छा निरोधस तपः ये कहाँ हुआ इसके? इसका तो फिर इच्छाओं का निरोध ही हुआ, उल्टा इसने इच्छाओं को अच्छा माना, फिर इच्छाओं की पूर्ति कर रहा है तो तप करके अपनी इच्छाओं की वृद्धि कर रहा है, इच्छाओं का पोषण कर रहा है, इसलिए इसके निर्जरा तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धा नहीं पाया जाता है। इसी प्रकार इसके मोक्ष तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धा नहीं पाया जाता है। रोकी न चाह निज शक्ति खोए, शिवरूप निराकुलता न जो है। ये मान कषाय की आकुलता में स्वयं को सुखी होना मान रहा है, इस निराकुलता इसको दुख रूप लग रही है, इसलिए इसके सातों तत्वों में विपरीत श्रद्धा पाया जा रहा है। ये मैंने आपको सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट करके लगाया, मैंने आज तक जीवन में कभी ऐसा पढ़ा नहीं है, मैंने आपको बिल्कुल लाइव टेलीकास्ट करके बताया, समझ लो आप। मेरे को ऐसा नहीं पड़ा कि अनंत मान के साथ तत्व विपरीत श्रद्धा कैसे पाया जाएगा, अप्लाई करो, आपके सामने अभी अप्लाई करा, ऐसा आपको भी करना है एग्जाम में, तो पढ़ना सार्थक है। समझ में आया, कुछ समझ में आएगा। देखो थ्योरी अलग होती है, प्रैक्टिकल अलग होता है। तो जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हैं हमने, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से पूछे हैं, ये नहीं पूछा था कि आश्रय की परिभाषा लिखो या आश्रय तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धान क्या होता है वो लिखो, उसकी परिभाषा वो नहीं पूछी, वो तो आपको याद है, हमको पता है, आप याद कर लोगे भी। आश्रय तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धान वो ढाल में जो लिखी है वो, उसको अप्लाई करना है, अभी अप्लाई करा आपके सामने। ठीक है, आगे चलें यहाँ से। तो ये जो भी मान है, अनंतानुबंधी मान है या कोई भी मान हो, लेकिन हम प्रमुखता से अनंतानुबंधी की बात करें तो ये त्यागने योग्य है। तो अभी अभी त्याग कर सकते हैं क्या? तो देखो दो बातें हैं, दोनों बात ध्यान रखना हमेशा कि मान कषाय का त्याग भले ही वर्तमान में न हो, मुनिराज की भी न हो, संजुलन मान की कषाय चोकड़ी पंचम काल के मुनिराजों को पाई ही जाती है, उसका अभाव तो वो भी नहीं कर सकते हैं। तो फिर क्या करें कि भाई पहली भूमिका में यदि जीव गृहस्थ भी है तो कम से कम रागादि भावों को, मान कषाय रूपी द्वेषादि भावों को कम से कम उपादेय मानना तो छोड़े, मान्यता तो सुधारे अपनी कि मान उपादेय है, मान सेवन करने योग्य है, मान की वृद्धि अच्छी है, मान का पोषण अच्छा है, मान होना अच्छा है, मद होना अच्छा है, ये कम से कम मान्यता में तो छोड़े अपनी। मान्यता में बुद्धि छूटेगी पहले, उसके बाद चारित्र की बात होगी। तो गृहस्थ हम आप ये क्या कर सकते, पहली भूमिका में हम मान के प्रति जो उपादेय की बुद्धि है, मान में उपादेय बुद्धि का अभाव सम्यक दृष्टि के होता है, ठीक है, तो ये उपादेय बुद्धि छोड़ना। और चारित्र का जो दोष है, अब मान तो वास्तव में चारित्र का दोष है, अनंतानुबंधी जो मान है ना, ये दर्शन में भी दोष लगाता है, चारित्र में भी दोष लगाता है, लेकिन बाकी तीन कषाय चौकड़ी से चारित्र में दोष लगाती है। तो सबसे पहली भूमिका में अनंतानुबंधी मान का त्याग, मतलब दर्शन में दोष नहीं लगेगा और चारित्र में भी एक कषाय चौकड़ी का अभाव हो जाएगा, और उस अभाव के फलस्वरूप उत्तम क्षमा का कुछ अंश प्रकट होगा। लेकिन और फिर फ्यूचर में धीरे धीरे जाके जैसे क्षेत्र काल की योग्यता है, पुरुषार्थ है जीव का, वैसे वैसे वो आगे बढ़ते हुए व्रतों को अंगीकार करते हुए 2 कषाय चौकड़ी, 3 कषाय चौकड़ी, जब काल पके तब 4 कषाय चौकड़ी का अभाव करके मान का पूरा अभाव करे। तो क्या समझ में आया इससे कि अनंतानुबंधी मान का कषाय तो भी करना है, अभी बैठे बैठे हो जाए, हमेशा के लिए तो नहीं होगा, लेकिन जब तक के लिए भी हो जाए। हाँ, मतलब छायोशमी के होगा हमेशा के लिए, छायोशमी बना रहे छाछठ सागर के अंदर अंदर मोक्ष है जीव को, तो अच्छी बात है। अब छाछठ सागर कहाँ से आ गया फिगर वो छोड़ो अभी, लेकिन अभी पहली भूमिका में अनंतानुबंधी मान का त्याग अभी हो सकता है, और 3 कषाय चौकड़ी जो है अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजलन, इसका धीरे धीरे चारित्र अंगीकार करके उस मान का भी त्याग होता है। अनंतानुबंधी दर्शन में दोष लगाती है और चारित्र में भी लगाती है, बची 3 कषाय चौकड़ी चारित्र में लगाती है दोष। ठीक है, ये सब सभी में आएगी ये बात, ऐसा नहीं कि मान के लिए, क्रोध मान मान लो उसके लिए बात आएगी। ठीक है, अब एक प्रश्न उठा यहाँ से, क्या कि जैसे क्रोध और बेर में अंतर बताया था, क्रोध का मुरब्बा है बेर, वैसे अब हम बात करते हैं मान और मद में क्या अंतर है। मान और मद में क्या अंतर है भाई, दोनों द्वेष रूप कषाय है, दोनों एक सदी की लगती है, कोई बता सकता है मान और मद में क्या अंतर है? मान क्षणिक होता है, मद के मतलब मद जिसके अंदर आ जाता है वो उसको जन्म जन्मांत तक लेके चलता है, मतलब जन्म जन्मांत इसी जन्म में अगर हो गया है तो लेके चलता है कि यार मैं तो, मतलब वो अपने से हर व्यक्ति को हीन समझता है। एक्चुअल में उसको डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा हूँ, शब्दों में बता नहीं पा रहा हूँ। आपने देखो 2 बातें बोली इसमें, पहली बात तो ठीक नहीं थी, दूसरी बात बिल्कुल ठीक थी 100%। पहली बात जो आपने बोली ना कि वो लेके चलता है, मान क्षणिक होता है, तो ये आपने एक्चुअली क्रोध में क्रोध वाली लगा दी यहाँ परिभाषा कि क्रोध क्या है, तात्कालिक होता है, और बेर जो है वो लंबे समय के लिए होता है, लेकिन ऐसा नहीं लगाना है यहाँ पे। लेकिन दूसरी बात आपने बोली ना वो इसकी वास्तव में थी, डिफरेंस था।
मान में क्या होता है, स्थूल रूप से देखें तो मान में जीव अपने आप को बड़ा समझता है, ठीक है, कि मैं बड़ा हूँ, ऐसे इसको बड़े बने के भाव होते हैं। मेरा कुल बड़ा है, मैं जैन कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, मेरी जाति बड़ी है, मेरे नाना जी परिवार राजा परिवार से थे, राजघराने से थे, ऐसा ऐसा उसको क्या स्वयं के प्रति रहता है मान। लेकिन मद में क्या होता है कि जीव स्वयं को बड़ा तो समझता ही है, लेकिन अन्य को हीन समझता है। यह मान और मद में अंतर है। तो मद ज्यादा घातक हुआ, क्योंकि मद में लोगों को अब ये हीन समझ रहा है, और नहीं है यदि हीन तो फिर जैसे तैसे उनको हीन साबित करने का पूरा पूरा ये प्रयास करेगा, लोगों को देखेगा, और यदि लोग इससे बड़े दिखे, कभी बड़ा इससे बड़े दिख जाए तो इनके ईर्ष्या के भाव होंगे, और यदि नहीं है तो फिर इनके मत के भाव हैं। तो ये मद और मान में अंतर है, ठीक है। मद में अन्य को ही नीचा करने के परिणाम है, और मान में दूसरों को नीचा करने के परिणाम नहीं है, एक अंतर ये है। और सिमिलरिटी दोनों में ये है कि स्वयं को ऊंचा करने के परिणाम तो दोनों में ही पाया जा रहा है, ठीक है। तो मान और मद में स्थूल रूप से अंतर ये है, मान जो है वो सम्यक दृष्टि को भी हो सकता है, लेकिन मद जो है सम्यक दृष्टि को कदापि नहीं होगा। दूसरे को नीचे दिखाना। हाँ, मद जो है दर्शन में दोष लगा रहा है, और अनंतानुबंधी मान को छोड़ के बाकी तीन जो मान है वो दर्शन में दोष नहीं लगा रहे, अभी तो बताया। तो मान जो है सम्यक दृष्टि को पाया, मुनिराजों के पाया जा सकता है, लेकिन कोई भी सम्यक दृष्टि गृहस्थी क्यों ना हो, उसका मद नहीं पाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा अंतर है ये मद जो है, यदि ये मान और मद में क्या अंतर है, तो ये समझ में आई ना बात, कि मद जो है सम्यक दृष्टि के कभी नहीं पाया जाएगा। इनफेक्ट आगे पंक्तियां आएगी, यदि मद धारे तो वसु, ये मद धारता है तो सम्यक दर्शन में मल है, दोष लगता है। तो यदि हमें मद है, इसका मतलब ये कि हम समझ लेना अपनी परिणति किस ओर है। इसलिए मद का अभाव करके, मद को जीत कर ही, अनंतानुबंधी को जीत कर ही जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति करता है। ये बात आई यहाँ से समझ में। चलो अपन आगे चलते हैं, एक मेरे ख्याल से ये इसमें दिक्कत है, एक सेकेंड। हाँ, चलो आगे चलें यहाँ से। अब देखो इंपॉर्टेंट बात करते हैं अपन, समय अपने पास अब थोड़ा आवाज कम भी है। थोड़ी कम आ रही है। आवाज कम आ रही है? आवाज तो ठीक है इधर से, ठीक है चलो। हाँ, अब मान और मद में क्या अंतर है, ये हो गया। अब हम आगे चलते हैं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है कि मद किसके आश्रय से किया जाता है। मतलब जैसे क्रोध है, तो क्रोध किसी के आश्रय लेके किया जाएगा। ऐसा नहीं कि जीव को क्रोध आ गया और बोले बस मेरे को तो ऐसे ही आता रहता है, बीच में फिट्स आते हैं मेरे को, ऐसा नहीं है। क्रोध भी किसी के आश्रय से होता है, ठीक उसी प्रकार मान भी, मद भी किसी के आश्रय से किया जाता है। अब अपन मान और मद को इंटरचेंजेबली यूज कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन आपको अंतर बता दिया कि अंतर क्या है। तो मत किसके आश्रय से किया जाता है, ये तीसरी ढाल में पंक्ति आएगी, तब अपन वो विस्तार से करेंगे। आज तो समय भी नहीं है, एक दिन में हो भी नहीं पाएगा। क्या है, मत किसके आश्रय से किया जाता है, तीसरी ढाल में पंक्ति है, पिता भूप या मातृल नभ जो होय तो मद ठाने, मद न रूप को, मद न ज्ञान को, धन बल को मद भाने, तब को न मद जो प्रभुता को, करे न सो निज जाने, मद धारे तो यही दोष वसु संकित को मल ठाने। ऐसी पंक्ति तीसरी ढाल में, वहां पे 8 प्रकार के मदों की चर्चा है। कौन कौन से 8 प्रकार के मद है? रत्नकर्ण शावकाचार्य जी, अध्याय 1, गाथा श्लोक नंबर है 25। ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बलम रिद्धिम तपो वपु अष्टावाशित्वमानित्यम स्मयम आहुर्गत स्मया। 8 प्रकार के आश्रय लेके मद किया जाता है। ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, रिद्धि, तप और रूप, ये 8 प्रकार के आश्रय हैं जिनसे मद किया जाता है। और ये मद करके जीव क्या है, पर का तिरस्कार करता है और स्वयं का बड़प्पन स्थापित करना चाहता है। तो ये 8 प्रकार के मद है। अपने को तो ये देखना है कि हमें ये मद है तो कैसे नहीं होना चाहिए, मतलब ज्ञानी जी को क्या विचार करे। जैसे यदि उसे ज्ञान का मद हो रहा है तो क्या विचार करे, तो ज्ञानी जी को ये विचार करना चाहिए, देखो कि ज्ञान जो है, जो भी ज्ञान हमें पाया जा रहा है सब क्षायोक्षमिक ज्ञान है, और हमारा वास्तव में स्वभाव कैसा है, हमारा स्वभाव केवल ज्ञान स्वरूप है। मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूँ, और क्षायोक्षमिक ज्ञान पे इसको यदि मद हो रहा है तो ये ऐसी बात है जैसे कि कोई राजा है, राजा 3 लोग की संपदा का पहले भोग करता था, फिर उसको कैद खाने में डाल दिया। अब कैद खाने में यदा कदा उसको रसगुल्ला खाने को मिल जाए तो उस पे वो बड़ा मान करे, मत करे, अहंकार करे कि वाह मुझे रसगुल्ला खाने को मिला है, कितना बड़ा व्यक्ति हूं मैं। लेकिन उससे बोल रहे हैं कि भाई तू अपनी प्रभुता देख, तेरी प्रभुता क्षायोक्षमिक ज्ञान में नहीं है, तेरी प्रभुता क्षायिक ज्ञान में है, केवल ज्ञान में है, सर्वज्ञता में है। ये छोटा मोटा ज्ञान आज है कल नहीं रहेगा।
ज्ञान में क्या है अभी आज यदि जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है, तहते चाहे थावर तन धरे यो परिवर्तन पूरे करे। आज यहाँ पे कल निगोदिया बनेगा, निगोदिया में कितना ज्ञान रहता है उसको, अक्षर के अनंत भाग जितना ज्ञान रहता है उसको। तो ये ज्ञान की क्षमिक ज्ञान का ठिकाना थोड़ी है, कम ज्यादा होता रहता है। ये तो आज ज्यादा है कल कम हो जाएगा, और कल क्या इतना टाइम तक क्या इतना बढ़ा हुआ था क्या ज्ञान, ये जो भी उघाड़ पाया जा रहा है, और कल क्या इतना बढ़ा हुआ रहेगा क्या ये। इसलिए वास्तव में ज्ञान अपना विचार करे जीव कि ये जो ज्ञान का मद है, ये जिसके आश्रय से किया जा रहा है, ऐसा क्षमिक ज्ञान का वास्तव में स्वरूप क्या है। देखो यहाँ क्या लिखा है, तेरा स्वभाव तो सकल लोकालोक को जानने वाले केवल ज्ञान रूप है। अब कर्म के क्षयोक्षम से जो इंद्रिय जनित ज्ञान प्रकट हुआ है, उसका मद कैसा। एक सेकेंड, इंद्रियों के अधीन शास्त्रों का कुछ ज्ञान प्रकट हुआ है, उसका क्यों गर्व करते हो। समझ में आई। आगे चले अपन, ज्ञान के बाद क्या है, ज्ञानम पूजाम, पूजा मत। पूजा मत मतलब हाँ हमारा सम्मान मिले, हमें ऐश्वर्य की ऐश्वर्य मद है वास्तव में, ये अपने प्रभुता का मद है। ये प्रभुता मतलब कि हमारा आपने प्रभाव देखा कि नहीं, मैं सुखी दुखी में रंक राव मेरो धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरा प्रभाव है। जानते नहीं हो आप कौन हूं मैं, मेरा सिक्का चलता है, उनसे पहचान है मेरी, इनसे पहचान है। तो यहाँ क्या लिखा है, मुझ सरीखे अनंतानंत जीव संपदा को अपनी मानने वाले नष्ट हो गए, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कैसे हो सकता है। ज्ञानी को ऐसा विचार करना चाहिए कि जिसके आश्रय से मुझे प्रभुता का मद हो रहा है, ऐश्वर्य का मद हो रहा है, या पूजा मद हो रहा है, यह परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, ये सब छोड़ के जाना है मुझे। तो इसका मत कैसे करना क्या योग्य है, जो मेरा है ही नहीं उसका मैं मत कर रहा हूँ। कभी पड़ोसी के बच्चे को अपना माना अपन ने, उसका मत किया अपन ने, मेरा मेरा। तो ये भी सब पड़ोसी है, शरीर को पड़ोसी बोल दिया तो बाकी तो बात ही क्या करें। आगे की बात करें कुल मत। कुल मतलब क्या होता है, पिता के जो परंपरा आती है, पितृ परंपरा, पिता के परिवार को, फैमिली ट्री को कुल कहते हैं। तो उसको कुल का मत हो जाता है। कुल का मत मतलब कैसा मत, कि मैं बड़े कुल का हूँ। बड़े कुल का हूँ मतलब मैं राज परिवार से, मेरे पिताजी है एमएलए हैं, पार्षद हैं, टाइकून हैं, सोशली बहुत एक्टिव हैं, ये सब जीव को कुल का मद हो जाता है। तो कुल का मद वास्तव में होना नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि आत्मा को वास्तव में सदा काल कुल रहा क्या। मैं तो खंडेलवाल जैन हूँ, पता है कि नहीं आपको, बड़े होते हैं सब ये है, तो पर क्या हमेशा से खंडेलवाल जैन बनते हुए आ रहे हैं क्या। अब आज बन गए यदि वास्तव में, तो ये जो जैन बनने की सार्थकता तो इसमें कि सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की प्राप्ति करे। ये तो क्या खंडेलवाल और क्या कोई और, सब एक ही हो तो। हाँ, तो कुल का जो मत चल रहा है ये करने योग्य नहीं है, इसीलिए कि हम अनादिकाल से और आगे बनते रहेंगे, ऐसा भी नहीं है। देखो यहाँ क्या लिखा, मेरा आत्मा किसी के द्वारा उत्पन्न नहीं किया गया, मैं तो ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, उसका कुल होता ही नहीं है। ज्ञाता दृष्टा स्वभाव ही मेरा कुल है। यह आत्मा जब किसी से उत्पन्न हुआ ही नहीं तो उसका कुल कैसे। अब कुल के बाद आएगी जाति मत। जाति मत क्या होता है, माता की जो परंपरा आ रही, कुल में था पिता की परंपरा फैमिली ट्री, माता में मातु नाना परिवार, मामा पक्ष, मेरा मामा पक्ष जो है वो बड़ा धनाढ्य है, बड़ा संपन्न है, बड़ा पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं, पिता भूप या मातुल नृप, ऐसा लिखा है आगे छड़ालम पंडित जी ने कि मेरा मामा परिवार नृप है, राजा है। तो उसका जाति का मत हो जाए व्यक्ति को, तो जाति का मत जो कुल में लगा था वो परंपरा वही यहाँ पे लगाना कि क्या आत्मा उत्पन्न हुआ था, क्या यही चला आ रहा है, ये जाति चली आ रही है। ये कितनी बार ऋषियों ने कैसे कैसे गर्भ धारण किए हैं, कैसे कैसे गर्भ मतलब में आया है ये, और फिर उस गर्भ से आकर से जन्म लिया है, इसको ख्याल भी आ जाए ना तो बिना वैराग्य के रह नहीं पाए, इसको तुरंत वैराग्य हो जाए कि कहाँ कहाँ इसने कैसे कैसी माताओं के गर्भ से जन्म लिया है, तो कहाँ इसकी जाति की परंपरा गई उस समय। इसलिए जाति का मत करने योग्य नहीं है। यदि जाति का मत पाया जाता है तो हम अपना विचार करें कि करने लायक नहीं। देखो यहाँ क्या लिखा है, अब उच्च जाति पाने का क्या गर्व करते हो, अनेक बार निगोद में पैदा हुआ, कुकरी सुकरी चांडाली भीलनी चमारी दासी वेश्याओं के घर में से अनेक बार जन्म गर्भ धारण करके जन्म लिया, ऐसा लिखा है ये रत्नगण शावकाचार्य जी में पंडित सदासुखदास जी कासलीवाल ने। क्यों जाति का मत करते हो। आगे क्या आएगी बात, अब बल मत, शारीरिक बल की बात है यहाँ पे। हे आत्मन, इस बल के प्राप्त होने से मैं व्रत उपवास शील संयम स्वाध्याय कायोसर करूं
तथा कर्म का प्रबल उदय होने पर भी आए हुए उपसर्ग परिचय आदि से विचलित नहीं हूं तो मेरा बल पाना सफल है। नहीं तो ये बल क्या काम का, इतना शारीरिक बल, इतना वीर्य मैंने पाया है, तो इस वीर्य की सिद्धि तभी है जब मैं सुबह 6 बजे उठ के अभिषेक के लिए जा पाऊं। तो क्या काम का ये बल, ये उपवास कर पाऊं तो ही काम का है। यदि मैं यदि मुनि दीक्षा लेके परिशह जय कर पाऊं तो ही मेरा ये बल काम का है, अन्यथा ये बल किसी काम का नहीं है। गामा पहलवान जिसने अपने मुंह से ट्रक खींच दी थी, मरते समय उसकी ये हालत हुई कि मुंह पे बैठी हुई, नाक पे बैठी हुई मक्खी उड़ाने के लिए दूसरे को बोलना पड़ा कि भैया उड़ा दो ये मक्खी, मेरे से उड़ नहीं रही है। उसका बलहीन हो गया, वो बल क्षीण हो गया। तो ये बल का क्या, क्योंकि आत्मा का स्वभाव असद्भुत है ना भाई। शरीर का बल मेरा बल है, कौन से कथन से कहा गया है, कौन से नए से कहा है ये? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नए, शरीर का बल मेरा बल है, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नए से कहा गया कथन है। कहना तो सही लेकिन मानना नहीं। शरीर का बल मेरा बल है कहना तो सही, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नए से, लेकिन मानना नहीं, माना तो मिथ्या दर्शन, जीव का विपरीत श्रद्धान। आगे चले हम, बल की बात हो गई। बल के बाद अब क्या है, रिद्धि। रिद्धि मतलब धन। अब यह धन जो है, देखो क्या लिखा, क्या विचार करना चाहिए, हे आत्मन यह धन परिग्रह का भार महाबंधन है। ऐसा दिन कब आएगा जब मैं समस्त परिग्रह के भार को छोड़कर अपने आत्मिक धन की संभाल करूंगा। ऐसे विचार होते हैं सम्यक दृष्टि जीव के। तो अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा, कब होऊंगा बाह्यांतर निर्ग्रंथ में, संबंधों का तीक्ष्ण बंधन छेद कर कब विचरूंगा महंत पुरुष के पंथ में। ऐसा किस दिन आएगा जब मैं पाणी पात्र दिगंबर बनूंगा। सम्यक दृष्टि जीव के तो ये विचार होते हैं। वो धन का ही मत कर ले यदि, तो जिसके आधार से यदि उसने मत किया है, उसको क्या कभी छोड़ना चाहेगा वो, क्या उस भोगों को छोड़ना चाहेगा वो, तो उसकी विरक्ति के परिणाम कैसे होंगे। संवर्त में विपरीत श्रद्धान चल रहा है, मतलब उसके अभी समझा ना हमने। आगे चले, तप का, जीव को तप का ही मत हो जाता है। उसको क्या विचार करना चाहिए, हे आत्मन मैं संसारी आसक्त होकर इंद्रियों को विषयों में लगाने से रोकने में असमर्थ हूं, तब तक हमारा तप कैसा, किस काम का। यदि ये तप वह है जिससे कर्म शत्रुओं के उदय को जीतकर शुद्धात्मा में लीन हो जाए, तो तब हमारा काम का। यदि तब तब करा, हमने उपवास करा तो किस लिए किया था, शुद्धात्मा में लीन होने के लिए किया था। यदि हम शुद्धात्मा में लीन नहीं हो रहे हैं तो ये तप करना भी किस काम का है। सब बाल तप है, इनका पुण्य का आश्रय हो जाएगा, इनसे बार बार स्वर्ग तक में मिल जाए कदाचित। लेकिन वो मुनि दीक्षा लेके यदि तप करे तो नवग्रह वेग मिल जाए, लेकिन बिना आत्मा की अनुभूति किस काम का। तप का प्रधान कारण तो तप से तो निर्जरा होती है। इसने पुण्य आश्रम में यदि तप करना चाहा तो ये तप भी किसी काम का नहीं है, तप का मत भी करने योग्य नहीं है। इसलिए रूप का मत कि मेरा शरीर अच्छा है, रूपवान हूं मैं। हे आत्मन यह चमड़ामय शरीर का रूप मेरा रूप नहीं है, इस देह का रूप क्षण क्षण में विनाशिक है। यदि रोग दरिद्री आ जाए तो ये ऐसे रूप को, विभत्स रूप को प्राप्त करता है कि किसी के देखने या छूने लायक नहीं रह जाता। इस रूप का गर्व कौन ज्ञानी करता है। मैं सुखी दुखी में रंग कराओ, मेरो धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुततीय में सबल दीप मद। मैं संसारी आसक्त होकर इंद्रियों को विषयों में लगाने से रोकने में असमर्थ हूं, तब तक हमारा तप कैसा, किस काम का। मतलब तप का क्या कार्य था कि इंद्र विषय कषाय और आहार के त्याग को हमने तप कहा था, उपवास कहा था। तो यदि ये तप करके यदि हम रोकने में असमर्थ है तो ये हमारा तप किस काम का। समझ में आ रही ना बात। इस प्रकार से ये तप का मत भी करने लायक नहीं है। और फिर रूप की बात करें तो ये जो रूप है, किसका रूप है, शरीर का रूप है, शरीर ही मेरा नहीं है, तो इसके रूप का मत मैं कैसे कर सकता हूँ। यह चमड़ामय शरीर का रूप मेरा रूप नहीं है, इस देह का रूप क्षण क्षण में विनाशिक है। यदि रोग दरिद्री आ जाए तो किसी के देखने छूने लायक नहीं रह जाता है। इस रूप का गर्व कौन ज्ञानी करता है। ये शरीर जो है, ये शरीर वास्तव में अपन देखेंगे जब अशुचि भावना बढ़ेंगे तब भी, कि ऊपर में तो ये ऐसा दिखता है कि बहुत अच्छा है, लेकिन अंतरंग में अशुचि पदार्थों से भरा हुआ है। इस अशुचिता का मद वास्तव में कौन करना चाहेगा। अब मद न होने के उपाय अपन देखें तो ये तो देखो 8 प्रकार के मद हैं, कैसे नहीं हो इसका विस्तार से वर्णन हम तीसरे ढाल में भी पढ़ेंगे अपन। तो ऐसा नहीं कि आज कनेक्शन लूज था तो अपना छूट जाएगा, सब अपना वापस कवर होगा, तीसरी ढाल में वापस आएगी, ये सारी बातें रिपीट होगी वहां पे। तो आज तो अपन मार्दव धर्म में इसलिए पढ़ रहे हैं। तो ज्ञानी क्या विचार करता है कि सभी जीव समान हैं, सभी जीव समान है, तो फिर मत कैसा, मैं जैसा हूं
वैसे सिद्ध भगवान है, जैसे सिद्ध भगवान है वैसे ही सब है, तो किसी में ऊंचता और नीचता का कोई भाव ही नहीं है, तो फिर मत कैसा? वास्तव में जो जीव है वो तो अनंत गुणों का समूह है, सब में इस प्रकार के अनंत गुण पाए ही जा रहे हैं, तो फिर मत किससे करें, कैसे करें, किस आधार पे करें? और यदि दिख रहा है कि संयोगों के आधार पे करूं, तो ये संयोग जो है ये तो मेरे से निराले है ना। मैं संयोग रूप नहीं हुआ, संयोग मुझ रूप नहीं हुआ, मैं न ले जाने वाला हूँ इनको, न मेरे साथ जाने वाले हैं, और वो बोल भी नहीं रहे हैं कि वो मेरे हैं, तो मैं बोल रहा हूँ कि ये तुम मेरे हो। तो जब संयोगों से हुआ मत भी करने योग्य नहीं है, इस प्रकार से मत की चर्चा हुई है। अब अपन बात करते हैं छह डाला की। अपन आज एक कम से कम पहला छंद तो आज पढ़ते हैं, थोड़ा सा समय ज्यादा हो गया है आज, लेकिन अपन ये पहला छंद जो है दूसरी ढाल का, ये इसका रिवीजन करना था अपने को, आज ये करते हैं अपन, ठीक है। ये पढ़ते हैं एक बार, भाई आपको याद कर लेना, इनको याद नहीं हुआ है। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, ताते इनको तजिए सुजान, सुनतिन संक्षेप कहूँ बखान। भाई याद हो गई होगी, पतरी छंद में लिखा हुआ है यहाँ पे छह डाला की दूसरी ढाल में 6 बातों का वर्णन किया है। पहली ढाल में जब बात करी थी हमने संसार परिभ्रमण के दुखों की, तो एक प्रश्न उठा वहां पे, किन दुखों का क्या कारण है? तो इस प्रकार एक एनोलॉजी थी, हमने पहली ढाल में पहले दिन बताई थी। क्या एनोलॉजी थी? कि जैसे रोगी रोग का निर्णय कराता है पहले कि भैया आपको भूख लग रही है, आपको भूख नहीं लग रही है जो भी है, तो उस प्रकार से रोग का निर्णय कराया जाता है। तो जब वो रोग का निर्णय कर लेता है तब तो उपचार कराने के लिए उद्यत हो, रोग का निर्णय ही नहीं करे तो उपचार क्यों कराए? तो पहली ढाल में रोग का निर्णय कराया गया कि देखो आपको आकुलता के परिणाम होते हैं, आपको भूख लगती है, प्यास लगती है, विषयों की इच्छा है, भोगों की इच्छा है, आकुलता के परिणाम पाए जा रहे हैं। इसका मतलब ये सब दुख के लक्षण हैं, ये सब संसार के लक्षण हैं, ये आप संसारी हो, संसार दुखमय, इसका श्रद्धांत पहली ढाल में कराया गया। तो उसके बाद प्रश्न उठा एक जीव का, उस रोगी का, कि मुझे रोग क्यों लगा, ऐसे मैंने क्या पाप किए, क्या अपराध किए कि मुझे ये रोग लगा? तो फिर उसका उत्तर देने के लिए दूसरी ढाल यहाँ लिखी गई। तो वहां तो रोग का निश्चय कराया गया, अब यहाँ पे रोग का कारण, संसार के दुखों का कारण यहाँ बतलाते हैं कि किन कारणों से यह जीव दुखी हो रहा है। तो पहली पंक्ति में यह दुखों का कारण बतलाया है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ये संसार परिभ्रमण का मूल कारण है। संयोग पर पदार्थों का ये सुख या दुख का कारण नहीं है। इसका मतलब ये समझ में आना चाहिए, जो आपाधापी जीवन में चल रही है, पर पदार्थों के संयोग हो जाए हमसे, इसकी आपाधापी चल रही है, या इष्ट का संयोग बना रहे, अनिष्ट का वियोग हो जाए, ये चल रहा है। लेकिन यहाँ पे तो कह रहे हैं कि इनसे सुख दुख का कोई रिलेशन ही नहीं है। सुख दुख का रिलेशन किससे है? मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मा के, ये कहाँ पाए जाते हैं मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र? ये दर्शन ज्ञान चारित्र जो कि आत्मा का गुण है उसके विपरीत पर्याय है। दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मा का गुण है। दर्शन किसे कहते हैं? करण साधन से, जिसके द्वारा श्रद्धान किया जाता है, कृत साधन से जो श्रद्धान करता है, और भाव साधन से श्रद्धान मात्र। इसी प्रकार ज्ञान में लगाना, इसी प्रकार चारित्र में लगाना। तो ये आत्मा के 3 गुणों की यहाँ चर्चा है, मोह की चर्चा है वास्तव में, दर्शन मोह और चारित्र मोह। समझ में आ गया? आप दर्शन मोह मतलब मिथ्या दर्शन, और चारित्र मोह मतलब चारित्र मतलब मिथ्या चारित्र। तो ज्ञान कहाँ से आ गया? तो ज्ञान तो छायोक्षमी को आएगा ना, ज्ञानावरण कर्म के उदय से। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं कि या ही प्रतीत जुत कछु को ज्ञान सो दुखदायक ज्ञान जान। मिथ्या दर्शन के साथ जो भी पाया जाता है सो मिथ्या ज्ञान ही है, इसलिए ज्ञान की विपरीतता में भी कारण मिथ्या दर्शन ही है। इसलिए प्रमुखता से बात क्या है? संसार परिभ्रमण का मूल कारण, संसार के दुखों का मूल कारण मोह, राग, द्वेष, या एक शब्द में बोले तो मोह। मोह महामतियो अनादि, भूल आपको भ्रमतवादी, ऐसा लिखा है आगे कि इस मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारण के वशीभूत होकर यह जीव संसार में उन परिभ्रमणों को, दुखों को उठा रहा है जिनका वर्णन अपन ने पहली ढाल में किया। पहली ढाल में पंच परावर्तन का, चतुर्गति संसरण का, संसार के दुखों का वर्णन विस्तार से किया। उन दुखों का कारण अब यहाँ बतलाया, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। इसलिए हे जीव, आपसे ऐसा कहा गया था, दौलत राम जी ने ऐसा कहा हम सबसे कि ताते दुखहारी सुखकार, इसलिए उन दुखों को तजना है। क्यों? क्योंकि तुम सुख चाहे दुखते भयवंत। तो फिर क्या करें? दुख का त्याग करना है तो दुख के कारणों का त्याग करना पड़ेगा। तो दुख का कारणों का त्याग करेंगे तो दुख का अपने आप त्याग हो जाएगा। तो दुख के कारण बतलाए यहाँ पे मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र, इनका जीव त्याग करे तो दुख का भी त्याग होगा। इसलिए उन्होंने यहाँ पे प्रेरणा स्टार्टिंग में दे दी। इसलिए हे जीव, ताते मतलब इसलिए
इनको तजिए सुजान। किनको तजिए? दर्शन ज्ञान चारित्र को तजने के लिए नहीं बोला है यहाँ पे, उनके विपरीतता को तजने के लिए बोला है। दर्शन ज्ञान चारित्र को तो ये जीव तज भी नहीं पाएगा, क्योंकि दर्शन ज्ञान चारित्र तो ये इसमें पाया जा रहा है। इनका त्याग कर रहा मतलब स्वयं का त्याग कर दे, आप स्वयं ने स्वयं का त्याग कभी कर नहीं पाएगा। इसलिए इनकी जो विपरीत पर्याय है मिथ्यात्व, इसको अच्छी तरह से जान के तजना है। ताते इनको तजिए सुजान, अच्छे से जानना है और जानकर फिर तजना है। तो प्रश्न उठा कि पंडित जी हमको इनका स्वरूप नहीं बतला पता है, मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं, मिथ्या ज्ञान किसे कहते हैं, मिथ्या चारित्र किसे कहते हैं, इनका क्या स्वरूप है। तो कह रहे कि सुन तीन संक्षेप कहूं बखान, इस दूसरी ढाल में इन मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का ही वर्णन है। इनको हम सुने, समझे और अपने में अप्लाई करते चले जाए। अप्लाई करा, क्वेश्चन पेपर में आया, अप्लाई कैसे करा, उसमें 40 क्वेश्चन है, इसमें एप्लीकेशन के क्वेश्चन थे 40, एक नंबर का एक क्वेश्चन देख लेना अपने में। अज्ञानी सदा सुखी, ऐसा मानता है क्या जीव? मैं मुनि दीक्षा नहीं ले रहा हूं क्योंकि मेरे बेटे के कारण मुझे राग है, ऐसा मानता है क्या जीव? पहला क्वेश्चन से लेकर आखिरी क्वेश्चन तक सब बता दिया मैंने, बीच के भी आप लगा ही लेना। तो यदि हमें पाए जा रहे हैं ये सब, तो हम अपने इन दोषों को निकालें, इन विपरीतताओं को दूर करें। तो इस प्रकार से ये पहले छंद का अर्थ थोड़ा जल्दबाजी में हमने किया, आज करना तो नहीं चाहिए था, लेकिन अपने को आज थोड़ा कनेक्शन की प्रॉब्लम रही। अब कल अपन देखेंगे, मेरे ख्याल से पीपीटी की प्रॉब्लम हो रहा है, मैं कल टेस्ट कर लूंगा इसको। यदि पीपीटी नहीं चली तो फिर पीपीटी से नहीं करेंगे अपन, चल गई थी टेस्टिंग में तो फिर इसका मतलब आज कनेक्शन की प्रॉब्लम थी। ठीक है, आपको कोई पूछना होता पूछ लो भाई। एक आध के शायद किसी कारण से वो दे नहीं पाए थे, उनका क्वेश्चन पेपर आना बाकी मेरे ख्याल से, बाकी सबके आ गए हैं। अब अपन सबके आ जाएंगे, उसके बाद मैं आपको क्लोज बुक पेपर दे दूंगा, उसके बाद क्लोज बुक पेपर करना है। ठीक है, तो उसके पहले हम रिवीजन करते जाएंगे और कल बात करेंगे उत्तम आर्जो धर्म पे। ठीक है, चलो इतना ही करते हैं। स्याद्वादने षट द्रव्य गुण परयाय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।